हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7th साइंस स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, सॉरी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है एडोलेसेंस, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज बोथ, है ना। दोनों है, ग्रोथ भी है और चेंज भी है ना। तो अब चैप्टर का स्टार्ट कैसे है, पहले चैप्टर से क्विक गो थ्रू करेंगे, फिर अपने नोट्स देखेंगे डेडिकेटेड, है ना। तो चैप्टर का स्टार्ट कैसे है कि एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे प्लांट स्टार्ट कैसे होता है। प्लांट स्टार्ट होता है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, है ना। कैसे एक सीड जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट का मतलब सीड फूट के उसमें से पौधा निकलता है, पहला पौधा, है ना। सीड बिकम सैपलिंग, बीज है वो पौधा बन जाएगा, पौधा प्लांट बन जाएगा, है ना। हमें विजिबल चेंजेस क्या क्या होंगे, इसका हाइट बढ़ जाएगा, है ना। इस पे और पत्ते आ जाएंगे, ये फ्लावर देने लग जाएगा, फ्रूट्स देने लग जाएगा। फ्रूट के बाद फिर नए सीड्स आ जाएंगे। फ्रॉम दीज सीड्स एमर्ज न्यू प्लांट, फिर ये सीड्स नए प्लांट को जन्म देंगे, है ना। बट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सीड डायरेक्टली अपना सीड बना दे इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन, है ना। कि आज बीज डाला, जर्मिनेट होते ही सीधा एक नया बीज दे दिया, है ना। मतलब एक नए प्लांट की पॉसिबिलिटी, है ना। तो इसको ग्रो करके रीच करना पड़ता है किस स्टेज पे, मैच्योरिटी के स्टेज पे, है ना। मैच्योरिटी मतलब आप ग्रो करते 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 जो वहां पे रिक्वायरमेंट है उस स्टेज तक आप पहुंच गए, है ना। फिर मैच्योरिटी के बाद क्या आ गया, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। उसके बाद क्या है, जैसे प्लांट में हमने देखा वैसे ही एनिमल में है ना। कि एनिमल इमिडिएटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। कि जो बर्थ देना है, अगर बर्ड नए बर्ड को दे, एनिमल नए बर्ड को दे, ह्यूमन बीइंग नए ह्यूमन बीइंग को, मतलब इसको आप किड्स बोलते हो, है ना। तो अब ये कह रहा है सम एनिमल ले एग्स, है ना। कुछ एनिमल अंडे देते हैं, है ना? कुछ क्या देते हैं, यंग वंस, है ना। कि उसी के छोटे फॉर्म को, है ना, जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं ना, इन्फेंट। तो यंग वन को जन्म देंगे। अब क्या है, जर्नी कैसे चलती है, पहले आप इन्फेंसी स्टेज में आओगे, उसके बाद चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद एडोलसेंस आएगा, उसके बाद एडल्टहुड आएगा, फिर उसके बाद ओल्ड एज आएगा, है ना। तो अब हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, है ना। तो अगर देखें इन्फेंसी टू एडल्टहुड, है ना, तो पैदा होने से लेके एडल्ट बनने तक, एडल्ट मतलब कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, है ना। तो काफी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। अराउंड 10 to 12 ईयर ऑफ एज मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट, है ना। जब बच्चा 10-12 किलो का, 10-12 साल का होगा तो आप देखोगे बहुत ज्यादा उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा वेट में चेंज आ रहा है। ये किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। दिस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। इसीलिए देखते होगे डॉक्टर भी बोलता होगा कि इस एज में आप बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन दो। क्यों? क्योंकि ये पीरियड किसका है, रैपिड ग्रोथ का, है ना। एंड ये डेवलप कहाँ तक चलेगा, लगभग लगभग 10 से लेके 19 साल की एज तक चलेगा, है ना। और इस एज में बॉडी क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए, एडल्टहुड के लिए, है ना। अब जैसे अदर एनिमल्स हैं, वैसे भी ह्यूमन जो है कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली, है ना। कि वो नए बेबी को बर्थ नहीं दे सकते जस्ट आफ्टर बर्थ, है ना। तो वो भी एक मेच्योरिटी के स्टेज पे जाएंगे, जैसे हमने सीड्स का देखा, है ना। तो जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब फिजिकल चेंजेस भी होंगे, हाइट वेट बढ़ेगा, इमोशनल चेंजेस भी होंगे, कोई ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, ज़्यादा अटैचमेंट दिखेगी आपको कुछ लोगों के प्रति, बिहेवियरल चेंजेस, आपका बिहेव चेंज होगा, अलॉन्ग विद दी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, है ना, प्लस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू न्यू वंस, है ना।
दीज चेंज मे बी क्वाइटली ऑब्जर्वेबल विद अदर्स अकर इंटरनली, है ना, एंड मे गो अननोटिस्ड, है ना। कुछ आपको दिखेंगे, कुछ इंटरनली चेंजेस हो रहे होंगे, है ना। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसको कैसे हैंडल करना है रिस्पॉन्सिबली, ये बहुत जरूरी है ना। अब एज के साथ अगर ग्रोथ देखें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि वेंकटेश है, वेंकटेश विजिट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और उसका कजन, जो उसके कजन 12 साल का देवयानी, है ना, दे बोथ मीट। तो देवयानी कहती है अब यू हैव मस्टेज नाउ, थिन मस्टेज, है ना, एंड योर वॉइस ऑल्सो चेंज्ड। तो और वो फिर वेंकटेश कहता है कि यस यू ऑल्सो बिकम टॉल, आपकी भी हाइट बढ़ गई है ना। तो वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है आपको 6.1, जहाँ पे बोला गया है आप चेंजेस देखो और क्या ऑब्जर्व किया है आपने, है ना, चेंजेस के लिए। तो ये जो आपको चेंज दिख रहा है, ये चेंज स्टेज कहाँ से कहाँ तक, लगभग 10 साल के आसपास स्टार्ट होता है, कंटिन्यू रहता है लगभग 19 तक। ये ना एकदम रिजिड नहीं है कि ऐसा ही होगा, है ना। किसी का 9 ईयर से स्टार्ट हो जाए 20 तक चल जाए, है ना। इट इज यूजुअली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ये क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है बिटवीन टू स्टेज, चाइल्डहुड यानी बचपने से लेके एडल्टहुड यानी कि यंग वंस तक, जवान तक, है ना। अब एक आपने ऑब्जर्व किया क्या, इंक्रीज इन हाइट। तो बर्थ से हमारी बॉडी लगातार ग्रोथ में जाती है ना। एक डेवलपमेंट क्या है, इंक्रीज इन हाइट। बट ज्यादा प्रोमिनेंट हाइट का इंक्रीज कब रहता है, एडोलेसेंस वाले एज में। प्रोमिनेंट मतलब डोमिनेंट, ज्यादा वाला फैक्टर जो है, ज्यादा कब ग्रोथ होता है, एडोलेसेंस वाले एज में, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, बोथ मेल एंड फीमेल, लड़का लड़की दोनों में बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। लड़का टॉलर, दोनों बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विल गेट टॉल, गेन वेट, शोल्डर्स पॉसिबल है कि थोड़ा ब्रॉडर हो जाए, चेस्ट थोड़ा वाइडर हो जाए, है ना। और गर्ल्स जो है एडिशनली मेड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना। उसके बाद क्या है, चेंज इन वॉइस। आप देखोगे वॉइस बॉक्स के ग्रोथ से साउंड थोड़ा होर्स टाइप का हो जाता है, होर्स टाइप का साउंड हो जाता है। और एक गले के सामने, होर्स मतलब थोड़ा स्ट्रांग, थोड़ा रफ टाइप का साउंड हो जाएगा। और गले के वहां पे जो आपका वॉइस बॉक्स है जो ग्रो करेगा, तो इट विल लुक लाइक अ बम्प, है ना। और इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये क्वेश्चन आ सकता है, एडम्स एप्पल इसको, है ना। एडम्स एप्पल बोथ प्रेजेंट इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स में थोड़ा इसका ग्रोथ कम दिखता है, विजिबल कम होता है, बॉयज में ज्यादा होता है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, अपीयरेंस ऑफ एयर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। आर्म पिट्स मतलब जो आपके जो कांख वाला एरिया होता है, प्यूबिक रीजन जो आपके प्राइवेट एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ग्रोथ आएगा किसका, हेयर्स का, ठीक है। बट ये है, जो भी आप चेंजेस देख रहे हो, किसी में ज़्यादा दिखेगा, किसी में कम दिखेगा, ये वेरिएशन ग्रोथ में होगा। और टाइमिंग अलग अलग हो सकती है ना। और कोई बंदा 18-19 साल का हो जाएगा, फिर भी उसकी दाढ़ी बहुत कम कम रहेगी। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, है ना, देर इज़ नो नॉर्मलिटी इन इट। फिर एक एग्जांपल दिया है आपको, चेंज इन फेशियल स्किन। स्किन में क्या आ जाएगा, एक्ने आ जाएगा, है ना। एक्ने कैसे क्या है, रेडिश पिंपल्स अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद एक्ने होता क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑयल सिक्रेशन। स्किन में ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होगा। और ये क्या होगा, स्किन में जो पोर्स हैं, स्किन के बीच में जो छोटे छोटे छेद हैं जिससे वो ब्रीथ करता है, वो क्या हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, मतलब जाम हो जाएंगे। उससे फिर इन्फेक्शन आएगा, इन्फेक्शन से आपकी एक्नी, एक्नी से पिंपल, है ना। वाइल एक्नी इज अ कंडीशन, एक्नी क्या है, कंडीशन है, बट पिंपल क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है। एक्नी एक कंडीशन है, बट पिंपल एक मैनिफेस्टेशन है। अब की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, वेदर इट इज अ चेंज इन हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, है ना। ये टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट, ये पीपल टू पीपल वेरी करता है, एंड ये नॉर्मल है। ये बार बार बोला जा रहा है, प्लीज ध्यान रखना इसको, है ना। एंड चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने पेस से चेंज होंगे दोनों में, है ना।
अब कुछ चेंजेस जो हमने देखे हैं, जैसे कि वॉइस में चेंज होना, फेशियल हेयर ग्रो होना, चेस्ट हेयर ग्रो होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, है ना। एंड ये सारे जो हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसमें, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे जो हमारे ग्रोथ हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसमें, हमारे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि हम ये कोई ग्रोथ ऐसा नहीं है कि जिससे हम रिप्रोड्यूस कर सके, है ना। अब उसमें क्या है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हेल्प डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल्स। वे चेंजेस कुछ ऐसे हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना, इससे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक मेल में और फीमेल में। इसलिए इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ये नेचुरल साइन है कि बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। बॉडी एडल्टहुड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये किस चीज का साइन देती है, प्यूबर्टी के आने का। अब प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी इज अ स्टेज इन विच द बॉडी ऑफ एडोलेसेंस undergo external and internal changes to develop into an adulthood capable of reproduction। कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, कि दे कैन गिव बर्थ टू न्यू वंस, है ना। अब एडोलेसेंट जो है खाली ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं बट इंटरनल चेंजेस भी आएंगे उससे, है ना, जो बॉडी में विजिबल नहीं है ना। ऐसा ही एक इंटरनल चेंजेस क्या है, मैच्योरेशन ऑफ वेरियस पार्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि अलग अलग पार्ट जो हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे पार्ट का मैच्योर होना, है ना, बोथ इन मेल एंड फीमेल। अब एक इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज का आपको बताया गया है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, फीमेल में, जिसको आप लोग पीरियड्स भी बोलते हो। इट अकर जनरली बिटवीन 28 to 30 डेज। ये हर 28 से 30 दिन बाद होगा, है ना। एंड ये रेंज कर सकता है 31 से 35 दिन। तो ये वेरिएशन इज नॉर्मल। कहीं पे किसी फीमेल को 28 से 30 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, किसी को 21 से 35 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना। ये है क्या, बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज करेगा, है ना। ये जो ब्लड बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इस प्रोसेस में यू में फील पेन। जो भी फीमेल हैं उनको लोअर एब्डोमिनल में हल्का पेन फील हो सकता है, बट 45 से 55 के एज तक जाते जाते रिप्रोडक्टिविटी की कैपेबिलिटी जो है वुमेन्स में वो स्टॉप हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, है ना। अब क्या है, ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन के लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ एंड टैबू है ना। कई जगह क्या होते हैं, फिजिकली आइसोलेट कर देते हैं जो भी मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स होंगी। जिस लड़कियों को पीरियड्स आएगा उसको क्या करेंगे, किसी अलग रूम में रहने के लिए बोल देंगे, है ना, किसी अलग घर में रहने के लिए बोल देंगे। इस पे कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं, मतलब कि अगर आप वो नॉर्मल सोसाइटी के साथ रहे तो कोई सोसाइटी में किसी हार्म नहीं करेगी किसी को, या कोई इन्फेक्शन नहीं होता उससे, है ना। मेंस्ट्रुएशन का होना इज गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। ये साइन है किस चीज का, कि दैट वुमेन हैज गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। एडोलेसेंस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस। ये खाली फिजिकल चेंज नहीं है बट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इमोशनली भी और बिहेवियरली भी लोगों में चेंजेस आते हैं। अब इमोशंस आपके अलग तरीके से रहेंगे और बिहेव अलग तरीके से कहोगे, है ना। तो इसकी फिर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, तो आप देखोगे कि इमोशन मतलब क्या, किसी के प्रति फीलिंग, आपके अंदर किसी के प्रति फीलिंग, माँ बाप दोस्त, है ना, डिफरेंट जेंडर के पीपल। ये लड़के का लड़की की तरफ इमोशन, लड़की का लड़के की तरफ। तो ये आप जो भी इमोशन देखोगे वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर इमोशन होगा जो आपकी चाइल्डहुड में था, है ना। और जो आपका इंटरेस्ट होगा, डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरिया, जैसे पढ़ाई, सोशल वर्क, पूजा पाठ, फिर उसके बाद फिजिकल वर्कआउट। जो नए एरियाज में आपका डीपर इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने का इंटरेस्ट आप में डेवलप होगा, ठीक है।
अब है क्या, एडोलेसेंस को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना हमारी पूरे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हमारे घर में बेटा या बेटी जो भी स्टेज से गुजर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, बहुत ही जॉयफुल होना चाहिए। तो अब जब बच्चा एडोलेसेंस एज में आ रहा होता है तो उसका एक नया व्यू पॉइंट डेवलप हो रहा होता है हर चीज़ की तरफ, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, है ना। और हमें ध्यान देना है कि वो गुड हैबिट्स डेवलप करें और थॉटफुल डिसीजंस, कि कुछ भी डिसीजन लेके सोच के डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप हो उसमें, है ना। अब मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, मैंने पहले ही बताया, जितना ज़्यादा ग्रोथ वाला रीजन होगा पूरे एज साइकिल में, उस एरिया में में उतनी ज़्यादा डाइट चाहिए, है ना। अब डाइट में क्या, न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट मतलब जिसमें पोषण ज़्यादा हो। किस टाइप का पोषण ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, बट उसके साथ साथ फैट भी एडिक्वेट अमाउंट में हो, एडिक्वेट ज़्यादा नहीं है ना, एडिक्वेट अमाउंट में हो, विटामिन मिनरल भी एडिक्वेट अमाउंट में हो, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट का एक्सप्लेन किया गया है ना, डॉर्थी हॉकिंग एक साइंटिस्ट है, उसने विटामिन बी 12 का डिस्कवरी किया था, कब, 1964 में, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया, किसमें, केमिस्ट्री में। तो ये विटामिन बी 12 डिस्कवर किया और पता लगा कि ये बॉडी में नहीं बन सकता, इसको हमें बाहर से कंज्यूम करना होता है थ्रू फूड, है ना, और सप्लीमेंट, है ना। तो पर्सनल हाइजीन, अगर आपको मतलब बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या कह रहा है, न्यूट्रिशन के साथ साथ हाइजीन भी बहुत जरूरी है, साफ सफाई आर्मपिट का एंड प्यूबिक रीजन का, जो आपका जो आर्म वाला एरिया है ना, हैंड एंड चेस्ट के बीच में, और प्यूबिक एरिया जो आपका प्राइवेट एरिया है ना। तो ये क्या है, द गर्ल मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज इसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। कोई भी फीमेल के लिए अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो तो हाइजीन मतलब साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, कंफर्ट के लिए भी एंड हेल्थ के लिए भी, है ना। तो इसके लिए यू कैन यूज सैनिटरी पैड्स और रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स, है ना, साफ कपड़े को, कॉटन कपड़े को आप रीयूज करके यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और जरूरी है कि आप जब उसको कर रहे हो तो उसको आपने डिस्पोज भी करना है ना, कि मतलब उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना है, ऐसे नहीं कहीं खुले में फेंक देना है या कहीं ड्रेनेज में डाल देना है। अब साइंस एंड सोसाइटी में कुछ इसमें आपको स्कीम्स बताई गई हैं गवर्नमेंट की, कैसे गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल्स हैं उनके हाइजीन का ध्यान रखा जाए। आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम देख सकते हो, है ना, कि रूरल एरिया में एडोलेसेंट गर्ल्स को सैनिटरी पैड दिया जाता है फ्री में, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना। ये ओवरऑल हेल्थ, नॉट ओनली सैनिटरी पैड, ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, है ना। ये क्या करता है, पीयर एजुकेशन, है ना, जहाँ पे बड़े बच्चे छोटे बच्चे को अपने ही ग्रुप के छोटे बच्चों को समझाते हैं कि मतलब कैसे आपने अपना ध्यान रखना है। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, है ना, इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, वो सैनिटरी पैड्स जो थोड़े टाइम बाद डिके हो जाए, है ना, वो सस्ते दाम में जन सुविधा केंद्र में, जन औषधि केंद्र में आपको मिलते हैं। उसके बाद कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव है, कुछ स्टेट ने स्पेशल लिया, जैसे सूची स्कीम है कर्नाटका का, है ना, वो फ्री सैनिटरी नैपकिन देता है। तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ भी कुछ इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं। उसके बाद अगला क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, है ना, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, वर्कआउट, गेम्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बिल्डअप है वो स्ट्रांग हो, आपका प्रॉपर स्टेमिना, हेल्थ और आपके मूड को बूस्ट करे, है ना। ज़्यादा इस चैप्टर में इसका वेटेज दिया नहीं गया है, बट रियल लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज की वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। अब उसके बाद क्या है, बैलेंस्ड सोशल लाइफ। सोशल लाइफ बैलेंस्ड मतलब हमें, मतलब जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, प्लस जो सोसाइटी में दूसरे लोग हैं, मतलब बच्चे ही नहीं, माँ बाप भी,
वो क्या रहें, पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, है ना, और कैसा फेवरेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें उनके लिए, है ना, जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, है ना। अब क्योंकि बच्चे नया इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें बहुत ही थॉटफुल सोच समझ के एंड रिस्पॉन्सिबली इंटरेक्ट करना है ना। बच्चों को बच्चों के साथ, बच्चों को बड़ों के साथ, और बड़ों के बच्चे के साथ जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है, वो कैसा होना है, बहुत ही थॉटफुल सोच समझ के, क्योंकि इसका उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। दिस इज द टाइम एडोलसेंस मे फील अट्रैक्टेड टू देयर पीयर्स एंड मिमिक देयर बिहेवियर। ये टाइम होता है जब वो अपने पीयर्स की, जो उनके क्लासमेट हैं, जो उनके ट्यूशन मेट्स हैं, या जो उनके दोस्त हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, है ना, और उनके बिहेवियर को वो मिमिक करेंगे, है ना, फॉलो करेंगे। अब ये भी हमने देखा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है ना, लैपटॉप, फोन्स। तो ये प्लेटफॉर्म को हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी साइबर बुलिंग वाला केस बच्चों के साथ ना हो। ये क्या है, ये है साइबर बुलिंग इज अ टर्म वेयर यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस सच एज फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना, को यूज किया जाता है टू हैरस अदर बाय सेंडिंग मिसलीडिंग मैसेजेस। कि एक किसी बच्चे को कोई खराब या मिसलीडिंग गलत इंफॉर्मेशन, या फिर जो उसको गलत डायरेक्शन में ले जाए, वैसा कुछ मैसेज भेजेंगे, फॉल्स र्यूमर्स, है ना, झूठी मूठी अफवाहें फैलाएंगे। कभी भी अगर आपको कोई बुली करता है, आप तुरंत के तुरंत, है ना, अपने फैमिली के बड़े मेंबर के से बात करो, उनसे एडवाइस लो, है ना। आपने डरा हुआ और हेल्पलेस फील नहीं होना है, करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इस एज में आप जानते हो इमोशन और बिहेवियर दोनों बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। तो ये ज़रूरी है कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे आपका क्या हो गया, गुटखा हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, और कोई भी ड्रग्स, है ना, जो इलीगल है ना, इनके इनको कंज्यूम नहीं करना है। कोई भी क्यूरोसिटी से किसी के मन में आए, भाई क्या है, कोई उसको समझाए, देख देख इसमें तो ये ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है, एक बार ट्राई करो, तो कोई भी क्यूरोसिटी में नहीं जाना है ना। और कोई भी एक्साइटमेंट क्यूरोसिटी में जाके ये स्टेप्स नहीं लेने हैं, इनको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं एडिक्टिव, एंड इट कैन रून योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर पीयर्स लाइफ, है ना, प्लस योर हेल्थ। ओवर टाइम दे स्टार्ट यूजिंग देम रेगुलर, दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज। आप टाइम के साथ इसको ज़्यादा यूज करने लग जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को सब्सटेंस अब्यूज, है ना। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी, मेमोरी लॉस आएगा, एंड डैमेज टू द लंग्स, आपके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू इमीडिएटली टेक डिसीजन एंड से नो, है ना। एंड इफ़ यू फील एनीथिंग दैट योर पीयर्स और फ्रेंड्स आर मिसलीडिंग यू, कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने फैमिली और फ्रेंड से सपोर्ट ले सकते हो, है ना। अगर साइंस एंड सोसाइटी टर्म्स में बात करें तो एक नशा मुक्त भारत अभियान है ना, जिसमें आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके गवर्नमेंट से हेल्प सीख कर सकते हो। निकाला किसने हुआ ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है कौन सी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, है ना। उन्होंने निकाला हुआ है इसको, जिसमें वो हेल्प करते हैं बच्चों की और बड़ों की एडिक्शन से दूर रहने में। दी वाई क्वेश्चन ऑफ एडोलसेंस, वाई क्वेश्चन नॉट ओनली एडोलसेंस पूरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट अगर एडोलसेंस में देखें वाई क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना। तो मैनी चेंजेस एडोलसेंस, इस एज में एडोलसेंस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, है ना। अदर साइन ऑफ प्यूबर्टी, है ना, कि प्यूबर्टी के साइन फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, इमोशनल बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। और ये सब किसकी वजह से होंगे, हार्मोन्स की वजह से आएंगे, है ना। हार्मोन्स क्या, अलग अलग एरिया में बॉडी के प्रोड्यूस होगा,
और अप्रोप्रिएट टाइम में रिलीज होगा। किस बेस पे रिलीज होगा? दिमाग से जब सिग्नल जाएगा उसको। सम हार्मोन इन्फ्लुएंस मूड्स एंड बिहेवियर। कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो आपको इरिटेट कर देंगे तुरंत, या तुरंत हैप्पी खुश खुश कर देंगे, है ना। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि मान के चलो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, है ना। ब्रेन ट्रिगर करेगा थोड़े टाइम के लिए, आपको मूड अच्छा फील होगा आपको, है ना, बट लॉन्ग टाइम के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। कुछ आपको शॉर्ट टाइम के लिए बुरा फील होगा, बट लॉन्ग टाइम के लिए हार्मफुल होगा। जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में पेन होगा, है ना, बट लॉन्ग टाइम में अच्छा फील होगा। आप एडिक्शन करोगे, शॉर्ट टाइम में अच्छा फील होगा, लॉन्ग टाइम में खराब फील होगा। बाई स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, आप इन्फॉर्म्ड रहने से और गाइडेंस लेने से, है ना, और आप हेल्दी डिसीजंस कर सकते हो। यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ अहेड, और अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाइफ का आप बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स के ऊपर। हम्म तो अब हम नहीं, चैप्टर का गो थ्रू तो कर लिया, पूरे चैप्टर में क्या क्या समझाया गया है वो हमने पढ़ लिया। अब उसके नोट्स देख लेते हैं एक बार। तो चैप्टर का नाम क्या है? एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडोलेसेंस है क्या। ये है स्टेज ऑफ लाइफ। ये लाइफ का वो स्टेज है, मतलब वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब चेंज, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। किससे किस में? चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड में, है ना। कि एक बच्चा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वो जो लाइफ का फेस है उसको आप क्या बोल रहे हो? एडोलेसेंस, है। अभी एज रेंज क्या है इसका? एज रेंज किसका? एडोलेसेंस का। एज रेंज क्या बोला है? 10 से लेके 19 का जनरली एज होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो बार बार चैप्टर में बताया गया है वो क्या बताया गया? पेस ऑफ चेंज, है ना। ये वेरी करता है। वेरी करता है कैसे? पर्सन टू पर्सन, है ना। कि किसी मेल का फेस या प्यूबिक रीजन में हेयर 13-14 साल में आ जाएगा, किसी का 18-19 साल में आएगा। किसी फीमेल का ब्रेस्ट ग्रोथ 10 से 15 में दिखेगा नहीं, तो किसी में जल्दी दिख जाएगा, किसी में लेट दिखेगा। तो हर चीज़ जो है वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, है ना। तो पहले फिजिकल चेंजेस देखेंगे इस ड्यूरेशन में। फिजिकल चेंजेस क्या क्या होगा? चाइल्डहुड से एडोलेसेंस वाले स्टेज में हाइट इंक्रीज होगा, हेयर आपके प्यूबिक रीजन में, आर्मपिट में, फेस में हेयर ग्रोथ दिखेगा। ये मेल में है ना, है ना? फेस वाला जो है जनरली मेल में। शोल्डर मे वाइडन, ब्रेस्ट ग्रोथ इन फीमेल्स, वॉइस चेंज। वॉइस बॉक्स का विजिबल चेंज तो मेल में दिखता है, बट ये फीमेल में भी चेंज होता है वॉइस बॉक्स, जिसको आप एडनापर बोलते हैं। वी मे सी एक्ने एंड पिंपल ऑन फेस। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिजिकल चेंजेस। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट समझाया गया टर्म बार बार कि प्यूबर्टी क्या है। तो प्यूबर्टी कौन सा स्टेज था? जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कि ये बस बॉडी का वो ग्रोथ जो खाली डिस्टिंग्विश, यानी कि पहचानने में हेल्प करेगी कौन मेल है कौन फीमेल है ना, बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ऐसा इसमें से कोई भी ऐसा ग्रोथ नहीं है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व करे रिप्रोडक्शन में, है ना। तो जैसे बॉयज़ में था हाइट था, वेट था, हेयर था, शोल्डर था, वॉइस था। गर्ल्स में था हाइट था, वेट था, हेयर था, ब्रेस्ट था, वॉइस भी था, बट नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा,
ये क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस था जहाँ पे बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है। ये साइकिल 28 से 30 दिन का जनरली है, बट मे वेरी, 31 से 35 दिन भी वेरी कर सकता है ना। पर्सन टू पर्सन, फिजिकल कंडीशन पे वेरी करेगा, कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम देखते हैं 28 से 30, तो नेक्स्ट मंथ या टाइम, एक पर्सन में भी टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है ना। जनरल टर्म क्या यूज़ करते हैं, जनरल टर्म यूज़ करते हैं पीरियड्स, है ना। उसके बाद जो इसमें ब्लीडिंग फेस था उसको क्या बोला, मेंसुरेशन। क्या बोला, मेंसुरेशन। उसके बाद इसी से एक था, क्या था वो, मेनोपॉज, है ना, कि व्हेन इट स्टॉप्स। सो एज इज व्हेन इट क्या है, व्हेन मेंसुरेशन स्टॉप्स, है ना। एज क्या है, एज इज 45 to 55, ये भी फिक्स नहीं है। सम में फेस 58 to 60 ऑल्सो, और कहीं पे किसी फीमेल में 40 भी आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन लाइफ साइकिल, है ना। इसमें काफ़ी सारे हमने मिथ देखे इसमें, कि जो सोशल मिथ है उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कि मतलब दिस इज अ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस पोजेस नो रिस्क ना टू सोसाइटी। अगला क्या है, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसमें खाली फिजिकल या केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, या बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, इमोशनल चेंजेस भी होंगे। स्ट्रॉन्गर इमोशंस, किसी भी मतलब एम्पैथी, लव, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, हेट, सारे इमोशंस आपके स्ट्रांग होंगे। मूड स्विंग, है ना, कि गुस्सा आना, खुशहाली, है ना, सोशल रिएक्शन, मूड स्विंग वाले केसेस होंगे। इंक्रीज सेंसिटिविटी, आसपास हो रही चीज़ों को आप काफ़ी सेंसिटिव होके अब उसको ऑब्जर्व करोगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपने कुछ देखा और किसी मम्मी ने खिलौना पकड़ा दिया और आपका ध्यान भटक गया, ऐसा नहीं। सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी सोशल इवेंट्स के अगेंस्ट। तो उसके बाद क्या था कि न्यूट्रिशन ना, उसके बाद क्या था, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी हैबिट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन, है ना। इसमें क्या था कि आप बैलेंस्ड डाइट विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, vitamins, minerals, एंड फैट्स, है ना। हेल्दी न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा, पर्सनल हाइजीन। उसके बाद अगला हमारा हो गया पर्सनल हाइजीन। इसमें क्या है, बॉडी क्लीन रखना है। कैसे, जो हेयर रिमूवल रेगुलर है ना, सैनिटरी पैड का यूज़ है वुमेन में, है ना, जिसको आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हो गया कि मतलब आप वर्कआउट, योगा, जिम, जो भी है ना, तो क्यों, बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद क्या है, बैलेंस सोशल लाइफ।
सोशली रिस्पॉन्सिबल होके लोगों से इंटरेक्ट करना, है ना, चाहे वो सोशल मीडिया यूज़ हो, है ना, सोशल मीडिया, फ़ोन, कंप्यूटर, है ना। तो इसी में एक टर्म आया था, क्या आया था वो, साइबर बुलिंग, है ना, कि कोई भी इस पे आपको गलत या ऑफेंसिव मैसेज करता है ना। उसके बाद क्या था, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब जो भी आइटम है, टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, उन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है डायरेक्ट, है ना। इसमें क्यों अवॉइड करना है, एडिक्टिव नेचर है। उसके बाद क्या है, हेल्थ रिस्क है, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, उसके बाद मेमोरी लॉस, मेंटल डैमेज, है ना। उसके बाद क्या था, दी वाई, क्या, रोल ऑफ हार्मोन्स, जो भी आप चेंजेस देख रहे हो वो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है ना। वो कैसे कर रहा है, हार्मोन्स क्या है, केमिकल प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रेन्स, है ना। यही आपका रेगुलेट करता है सब कुछ। इट रेगुलेट्स ग्रोथ, है ना, मूड, है ना, बिहेवियर। तो ये सारा जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हार्मोन क्या है, केमिकल प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रेन्स। करता क्या है, ये आपका ग्रोथ, मूड, बिहेवियर सबको रेगुलेट करता है। सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अभी हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी कर लिया, बुक से भी सारा देख लिया, बुक में क्या कंटेंट दिया हुआ है सबका, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिए। उसके बाद हमने जो है नोट्स भी सारे दिखा दिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के बता दिया। सो नाउ अभी हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग टिल एंड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट अस, and then if you want to support us further you can donate us by this mentioned UPI. Email ID is mentioned if you have any feedback for us, and you can join us on this Telegram channel and ask us any query there. So thank you, we will close this video.